नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली इंडिया और टर्की के राइवलरी को दिखाता है। टर्की अभी तक ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू उठाना हो या हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े रहना। उस समय टर्की ने अपना वारशिप टीसीजी बोयुकाड़ा कराची भेजा था, जो क्लियर सिग्नल था कि वो पाकिस्तान के साइड में है। पर अब इंडिया ने टर्की को समझा दिया है कि अगर तुम हमारे दुश्मनों का साथ दोगे तो हम भी तुम्हारे दुश्मनों के साथ खड़े होंगे। और इस बार इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, आईएनएस त्रिकांड को साइप्रस के लिमासोल पोर्ट भेजना, साथ ही ग्रीस के साथ एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज को कंक्लूड करना। यह सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। दोनों को एक तरह का इस्लामिक ब्रदरहुड कनेक्ट करता है। टर्की पाकिस्तान के बीच एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट है। टर्की पाकिस्तान को डिफेंस टेक्नोलॉजी देता है, जैसे कि कान फाइटर जेट। कश्मीर के मुद्दे पर टर्की बार बार पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी टर्की ओपनली पाकिस्तान की मदद में था। भारत को ये सभी चीजें ऑब्वियसली खटक रही थी, लेकिन हमने कभी टर्की को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने तो जब टर्की में अर्थक्वेक आया था उस वक्त ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी थी, लेकिन टर्की की पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट कंस्टेंटली एग्रेसिव रही। लेकिन अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो अभी टर्की को उसी की भाषा में जवाब देगा। इसीलिए इंडिया ने टर्की के बड़े राइवल के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाया, आर्मेनिया को हथियार सप्लाई किया, ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज और मिलिट्री कोऑपरेशन को एक्सपेंड किया, और अब जो साइप्रस जो टर्की के लिए एक सेंसिटिव वॉर जोन है, वहां आईएनएस त्रिकांड को भेजकर एक सिंबॉलिक मैसेज दिया। ये स्टेप स्मॉल नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम है। तो दोस्तों, सवाल उठता है, आखिरकार साइप्रस की स्टोरी क्या है? टर्की और ग्रीस की राइवलरी के बीच का मेन कारण क्या है? तो इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड को समझना होगा। 1878 तक साइप्रस ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश रूल आया और 1960 में साइप्रस इंडिपेंडेंट बना। पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट ग्रीक ओरिजिन से और वाइस प्रेसिडेंट टर्किश ओरिजिन से बनता था। ग्रीस, टर्की और यूके ने ट्रीटी ऑफ गारंटी साइन की थी, जिसमें कहा गया था कि साइप्रस की इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आर्टिकल 4 के अंदर अगर ज्वाइंटली एक्शन होता है तो कोई भी कंट्री यूनिलैटरली इंटरवेंशन कर सकती है। 1960 में सिचुएशन और भी बिगड़ गई, जब सिप्रियट प्रेसिडेंट ने टर्की कम्युनिटी की पावर कम करने की कोशिश की। इससे कम्युनल राइट्स हुए और 1970 तक सिचुएशन वायलेंट हो गई। 1974 में ग्रीस ने एक कूप अटेम्प्ट किया, जिससे टर्की को लगा कि वो साइप्रस में अपना कंट्रोल जमा देगा। जब टर्की ने मिलिट्री इन्वेजन किया तो 37% टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली, और तभी से आज तक साइप्रस डिवाइडेड है। नॉर्दर्न साइड टर्किश कंट्रोल में है और सदर्न साइड ग्रीक सिप्रियट के कंट्रोल में है। बीच में यूनाइटेड नेशन की ग्रीन लाइन है। इसीलिए टर्की ग्रीस साइप्रस का इशू अभी तक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। लेकिन इन्हीं सभी के दौरान भारत की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। 21 से 24 सितंबर के बीच भारत ने अपना वारशिप आईएनएस त्रिकांड लिमासोल पोर्ट पर डिप्लॉय किया। ये एक्सरसाइज 5 के अंडर हुई, जिसमें साइप्रस और ग्रीस दोनों ही इन्वॉल्व थे। ये सिर्फ एक नेवल ड्रिल नहीं, बल्कि एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था। टर्की अगर पाकिस्तान का साथ देगा तो इंडिया भी टर्की के सेंसिटिव बैकयार्ड में जाकर उसके राइवल के साथ खड़ा होगा। इस स्टेप ने इंडिया को एक एक्टिव ह्यूमैनिटेरियन प्लेयर बना दिया, और यह पहली बार नहीं है। जून 2025 में पीएम मोदी ने साइप्रस विजिट किया, जहां पर डिफेंस कॉर्पोरेशन, नेवल ट्रेनिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने पर बात हुई थी। तो इसका क्या मतलब है भारत के लिए? ये डेवलपमेंट 3 चीजों को क्लियरली बताता है। पहला है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, दूसरा है टर्की को मैसेज, और तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच। तो दोस्तों, सिंपल बात यह है कि टर्की ने जब लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो भारत को भी रियलाइज हो गया कि अब काउंटर स्ट्रेटेजी का टाइम है। आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई, ग्रीस के साथ ड्रिल्स और साइप्रस में आईएनएस त्रिकांड का डिप्लॉयमेंट, ये सब एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है। भारत अब टर्की को उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है, जो टर्की को समझ में आता है, और वह है जियोपॉलिटिकल प्रेशर। यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इंडिया अपनी मैरीटाइम पावर और डिप्लोमेटिक रिस्क दोनों का यूज करके एडवाइजरी को टैकल करेगा। हालांकि भारत के इस स्टेप पर आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।